दिल्ली में सर्दियां तो दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन चुनावी माहौल गर्म है। इसी को लेकर आज हम लोग पहुंचे हैं सदर विधानसभा के वार्ड 71 किशनगंज में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या क्या है और उन्हें किस पार्टी के प्रत्याशी से उम्मीद है कि क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। राजधानी दिल्ली में जहां सर्दियां एक तरफ दस्तक दे रही हैं, वहीं चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सदर विधानसभा के किशनगंज वार्ड 71 में, जहां पर देर रात का वक्त है। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वजह जानते हैं कि देर रात के वक्त यहाँ पे बैठ के किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जो अब तक माहौल देखा गया है वो लगातार यही देखा गया है कि लोग रात को बैठकर चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं यहाँ की जनता से बात करते हैं। सर, आपका 24 स्टार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम बिलाल अहमद है। अहमद जी, ऐसे क्या खास वजह है, देर रात का वक्त है, आप लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं? चाय की चुस्की क्या ले रहा है, ये केजरीवाल जी की याद में बैठे सब लोग, और जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार है पार्षद जी, उनके लिए वो ग्रुप बना रखा है कि भाई उनके लिए मेहनत करनी है हमें सबको एक होकर। आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने एमसीडी में कितने अच्छे काम किए, उसमें काम किए जबकि उनकी सरकार नहीं थी। आप ये देखिए, एमसीडी के अंदर जितने भी अस्पताल आते हैं और स्कूल आते हैं, केजरीवाल जी के अंडर में उन्होंने सब काम अच्छे किए हैं और गरीब अमीरों का सबका इलाज है। स्कूलों के अंदर बच्चे और मतलब गरीब के अमीर के सबके बच्चे एक सम्मान है। इसी सम्मान के लिए हम केजरीवाल जी के साथ हैं। मतलब आपका कहना ये है दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के हित के लिए जो काम कर रही है, आप उससे सहमत हैं? हाँ, पूरी तरह से सहमत है और हमारा इलाका ज़्यादा तादाद में जो है वो इसी बात पर राजी है। आपसे जानना चाहूँगी, पिछले 15 सालों से निगम में बीजेपी का शासन चल रहा है, तो अब आपको क्या लगता है? वो अब बदलने वाला है। कोई खास वजह? खास वजह करप्शन, सफाई का ना होना। पिछले 15 साल से हमारे यहाँ कांग्रेस का पार्षद है। 15 साल लगातार पार्षद के होने के बाद जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी, जो सहूलतें हमें मिलनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं मिली। किस किस तरीके कांग्रेस के पार्षद ने यहाँ पे रहते हुए आप लोगों से दावे करे थे, क्या क्या सुविधा मुहैया कराने के दावे करे थे, जिससे अब आप लोग नाराज होते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं है, और जब जो भी कांग्रेस वाले आते हैं देख दाख के चल देते हैं। जो हमारे केजरीवाल के आदमी हैं, सफाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, सब चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका, और उनके लिए हम बैठे हुए हैं, उनके लिए सारी मेहनत करेंगे हम। वोटों के परिसीमन के बाद कितना क्षेत्र में बदलाव आया, अब आपको क्या लगता है? क्योंकि जो एक मुस्लिम वर्ग का जो एक वोट अहमियत रखता था वो कहीं ना कहीं बट गया है। नहीं बटाया क्या है, सब केजरीवाल के साथ हैं यहाँ तो। लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो पार्षदा रही हैं वो कांग्रेस की रही। नहीं, कांग्रेस की जो रही थी वो अब नहीं रहेगी ना। कांग्रेस की पार्षदा रही थी, लेकिन कांग्रेस की पार्षदा अब नहीं रहेंगी। कई सवाल ऐसे में उठते हैं कि यहाँ की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या खास वजह है जो यहाँ की जनता अब कांग्रेस से अपना मन हटा चुकी है और दावा करती है कि वो सब देर रात केजरीवाल के आने के इंतजार में बैठे हैं। ऐसी क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में है जो कांग्रेस की पार्षद ने दावे करे लेकिन वो पूरे नहीं हुए? जैसे करा था उन्होंने पानी सही नहीं आ रहा, केजरीवाल आए उन्होंने पानी भी दी, और बिजली का था तो बिजली महंगी आ रही थी तो उन्होंने केजरीवाल ने करवाई, और घरों मोहल्ले में गलियों में लाइटें लगवाई। केजरीवाल ने जो वादे करे थे उन्होंने पूरे करे। हाँ, इस क्षेत्र में विशेषकर बात करूं सफाई का मुद्दा, क्योंकि निगम में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है सफाई। अगर मैं सफाई के मुद्दे में बात करूं तो इस क्षेत्र की क्या हालत? इस क्षेत्र की हालत जो है वो बहुत ख़राब है और सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। उनसे आपको बातचीत करनी चाहिए और पता चलेगा कि यहाँ के मामलात सफाई के मामले में बहुत पीछे हैं। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने निगम पार्षद से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें अब तक जो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं उनसे क्या क्या चीज़ें हासिल हुई हैं। क्या नाम है आपका? गुफरान नाम है मेरा। गुफरान, आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी क्षेत्र की समस्या कौन सा कैंडिडेट पूरी कर सकता है? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो हमारे जो इलेक्शन चल रहा है एमसीडी के, इसके अंदर पूजा जी खड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से, यही हमारी समस्या पूरी करेंगी। आप इतना बड़ा एरिया है शहजादाबाद के अंदर, जो पूर्व रह चुकी हैं हमारी निगम पार्षद, उनसे बस यही पूछ लीजिए हमारे एरिया का खत्ता कहाँ है। इस एरिया के अंदर कोई कूड़ा घर नहीं है, खत्ता नहीं है, खुले में पड़ा रहता है कूड़ा। यहाँ की बहुत बुरी हालात हैं और कहने पे भी कोई सुनवाई नहीं है इनकी।
और सबसे बड़ी मेन बात तो यह है, ये जो युवा पीढ़ी है ये जो आई है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है केजरीवाल सरकार को लाने में। और यहाँ पे यही चर्चा रहती है कि दूसरी सरकारों का होगा क्या अब, क्योंकि केजरीवाल के आने से सारी जितनी भी और पार्टियां हैं सब ध्वस्त हो जाएंगी इस बार, और एमसीडी में फुल बहुमत के साथ केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी की जीत होगी। इसमें केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की जीत होगी। और भी युवा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद रहती है अपने पार्षद से? जी, उम्मीदें तो बहुत रही हैं। 15 साल से पिछले यहाँ जो निगम पार्षद रही हैं उन्होंने खूब वादे किए। आप यहाँ पे जैसे हमारे साथी ने बताया है कि कूड़े की समस्या, कूड़ा घर कहाँ है, आप इसी सड़क पे ज़रा सा आगे जाएंगे, कूड़े का अंबार लगा रहता था जो अभी भी लगा हुआ है, मतलब। और दावा ये किया जाता है कि हमने कॉम्पैक्टर मशीन लगाई है जिसकी वजह से कूड़ा खत्म हो चुका है, वार्ड हमारा साफ हो चुका है। आप फुरकानिया मस्जिद के पास जाइए, आज भी कूड़ा अगर लिस्ट में ख़त्म हो चुका है लेकिन कूड़ा वहाँ अभी भी पड़ा है। आप किसी गली में जाइए, किसी गली में जब तक आप एमसीडी ऑफिसर को 3 दिन तक लगातार फ़ोन नहीं करेंगे, आपका कूड़ा उठाने क्या कहते हैं एमसीडी का कोई कर्मचारी नहीं आएगा। आप यहाँ देखिए, केजरीवाल सरकार से हम पहले कांग्रेसी सपोर्टर रहे हैं, लेकिन आज इस मोड़ पर आन खड़े हुए हैं कि देख रहे हैं कि हम केजरीवाल जी के अच्छे कार्यों से हम प्रभावित होकर आज हमने मन बनाया है कि हम केजरीवाल जी की सरकार लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। जब तक किसी भी देश की तरक्की में, जब तक आम आदमी की तरक्की नहीं होगी तो किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। और किसी भी आप पिछली किसी भी गवर्नमेंट को उठा के दीजिए कि उसने आज तक आम आदमी के लिए क्या करा है। केजरीवाल ने अगर किया है आम आदमी के लिए, उसकी तरक्की में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी 200 यूनिट बिजली की फ्री है, आपका पानी फ्री है। कहीं ना कहीं आम जनता को केजरीवाल सरकार ने बहुत हद तक सपोर्ट किया। आप ये बताइए, 200 यूनिट का मतलब कम से कम नहीं तो 600 रुपये होता है। 600, आई थिंक मैं सही हूँ, या 750 रुपये बिल आता है। 600 650 रुपये और 500 रुपये पानी का बिल मान लीजिए, जो 500 लीटर पानी फ्री आता है। तो आप ये बताइए, 1000 रुपये मेरी पॉकेट मनी, मैं 14,000 महीने सैलरी पे काम करता हूँ, मेरा बच रहा है ना मेरा 1000 रुपये, तो मैं क्यों ऐसा पार्षद नहीं चुनूंगा? रोजगार को लेकर कई बार कांग्रेस ने भी कई दावे करे, युवाओं को रोजगार देंगे और भी कई तरीके के दावे किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे अब खोखले होते नजर आ रहे हैं। दावे तो ये शुरू से ही खोखले हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने आज तक रोज़गार के बारे में सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बचपन से अब बड़ा हो गया, मुझे आज तक कोई खेलने के लिए पार्क ही नहीं मिला। एमसीडी के सभी पार्क बिल्कुल कूड़ा बने हुए हैं, कोई उसमें झूले बच्चों के लिए समस्या नहीं है। हमारी तो गुजर गई, लेकिन आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, हमारी अब केजरीवाल से यही उम्मीद है कि पार्कों को साफ़ किया जाए ताकि वो भी आसानी से उसमें खेल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि आने वाली जो उनको उम्मीद है वो केजरीवाल सरकार से ही है। आपसे एक बहुत अहम सवाल जानना चाहूँगी कि लगातार मैंने इस क्षेत्र में देखा है कि इंद्रलोक की जनता की, मुस्लिम वर्ग की खास तौर से एक कब्रिस्तान की मांग रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भी प्रत्याशी आता है वो दावे यही करता है कि यहाँ की जनता को कब्रिस्तान दिया जाएगा, जगह मुहैया कराई जाएगी, लेकिन वो दावे भी कहीं ना कहीं खोखले होते नजर आ रहे हैं। स्टार न्यूज़ के चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैडम के इन्होंने जो है कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कपिल सिब्बल साहब सांसद थे और राजेश जैन विधायक थे और शीला दीक्षित जो थी वो सूबे के अंदर थी हमारे दिल्ली सरकार में, और पार्षद भी कांग्रेस का 15 साल रेगुलर रहा और इन्होंने हमें हमेशा कांग्रेसियों ने धोखे दिए। हम आवाम जनता से ये अपील करते हैं कि हमें पूरी तरह से कांग्रेस का बाइकाट करना है और केजरीवाल जी को लाना है, चाहे उनका पार्षद हो, चाहे उनका सांसद हो और चाहे उनका विधायक हो। जिस जगह को लेकर लगातार आप लोग मांग करते रहे, फिर भी पार्षद द्वारा नहीं दी जाए, तो क्या उम्मीद लगती है कि अगर आप जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आम जो केजरीवाल सरकार है वो आपको सब चीज़ें मुहैया कराएंगी? जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कपिल सिब्बल जी एमपी थे और कपिल सिब्बल जी जो थे वो वाइस प्राइम मिनिस्टर की अहमियत रखते थे, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, विधायक कांग्रेस का था, पार्षद कांग्रेस का था। उस टाइम अगर हमें कब्रिस्तान नहीं मिला तो अब कब मिलेगा? अब ले दे के एक ही उम्मीद बची है और वो है केजरीवाल जी, जिनके पास, उनके विधायक के पास इसके काफ़ी हद तक हमारी फाइलें ऊपर पहुंच चुकी हैं, जैसा कि वो बतला रहे हैं, और उम्मीद है कि अगला जो विधायक का इलेक्शन आएगा उससे पहले हमें कब्रिस्तान मिल जाएगा। केजरीवाल सरकार से और क्या क्या उम्मीद रखते हैं? कब्रिस्तान का मुद्दा रखा गया क्षेत्र के विकास के लिए, और क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आती हैं, जैसे आप लोग उनके साथ सहमति दे रहे हैं, तो क्या क्या और विकास कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं? केजरीवाल जो आएंगे वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। जब वो हमारे पीछे कर रहे हैं तो जब वो आएंगे तो वो करेंगे ही। और जैसे पार्क हुआ, जैसे कब्रिस्तान मांगने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल ही दे सकते हैं।
ये हमें उम्मीद है उनसे, और हम उनके लिए बहुत कोशिश करेंगे, ऊपर वाला जिताए उन्हें और वो हमारे पर्स में आए। आपको क्या उम्मीद लगती है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कार्यों में विकास हुआ, बिजली मुफ्त मिली, पानी हाफ मिला, निगमों के जो सरकारी स्कूल हैं उनका जो हुलिया था वो बदलाव देखने को मिला, हॉस्पिटलों में बदलाव देखने को मिला, कई तरीके की सुविधा मुहैया हुई, लेकिन निगम में बीजेपी होने के कारण लगातार भ्रष्टाचार बना हुआ है। बिल्कुल बेशक जी, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार बना हुआ है और सबसे ज़्यादा तो एमसीडी इतना परेशान कर रही है। कोई बेचारा रेडी वाला रेडी नहीं लगा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सुबह या आँख खुलती है एमसीडी मिल जाती है। पार्कों में कोई आदमी को चाय की दुकान है, उसकी चाय की रेडी फेंक देते हैं, कोई कुछ फेंक देते हैं, कुछ किसी को सामान उठा कर ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता उसको। क्षेत्र में पहले कांग्रेस की निगम पार्षदा रही है, क्या भ्रष्टाचार के मुकदमे या किसी तरीके के उगाई, रेडी रिक्शा वालों से पैसे, क्या उनके टाइम पे भी ये सब चीज़ें सामने आती हैं? उस टाइम कम थी, अब ज़्यादा है, बस ये है। अब ज़्यादा बहुत है अब। आपको क्या उम्मीद लगती है, बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, तो आप क्या उम्मीद लगा कर रखते हैं कि निगम के स्कूल जिस तरीके की हालत अभी खस्ता है उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल बढ़ जाए हुए हैं, केजरीवाल जी के निगम पार्षद उसमें निगमों के चुनाव में आने के लिए इन स्कूलों भी बेहतर होंगे, अच्छी शिक्षा होगी और साफ सुथरे होंगे। जिस हिसाब से नगर निगम के स्कूलों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है, बच्चों को ड्रेस तक नहीं है उसमें, तो मेरी तो यही उम्मीद है। हम केजरीवाल जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली निगम पार्षद है पूजा जी, उन्हीं से हमें पूरी उम्मीद है कि स्कूलों की सफाई, पार्कों की सफाई वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। और मैंने तो RTI भी लगाई थी, उसमें जवाब ये आया पार्क के लिए एक भी पैसा नहीं खर्च करा गया, जबकि ये कहते हैं कि हमने पार्कों में बहुत सारे माली छोड़ रखे हैं, सब कुछ काम हो रहा है, और देखने में उसमें ज़ीरो है। आपसे जानना चाहूंगी, वोट केजरीवाल को देंगे या अपनी पार्षदा पूजा को देंगे? केजरीवाल को देंगे। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की आवाम जो रात को बैठी हुई है, मुद्दे पे चर्चा कर रही है, वो में अहम मुद्दा बस यही है कि केजरीवाल, क्योंकि सबने बीजेपी का शासनकाल भी देखा, उससे पहले कांग्रेस का शासनकाल भी देखा, और अब तक इस क्षेत्र की जो निगम पार्षदा थी वो कांग्रेस से ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके झूठे दावों से यहाँ की जनता त्रस्त है। तो यहाँ की जनता ने अब विचार बना लिया है, मन बना लिया है कि आने वाली 4 दिसंबर को यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने वाली है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर केजरीवाल सरकार जीत कर आती है तो क्षेत्र की जिस तरीके की समस्या है, जो उम्मीदें यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ही पूरी कर सकती है। दिल से 24 स्टार न्यूज़ के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट।